मैस्टरबेट करने का भी एक सही तरीका होता है और सेक्सुअल थॉट्स आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सी अभी तक आपको हर इन्फ्लुएंसर और टीचर बच्चों वाली इंफॉर्मेशन देकर गया है कि आपको नो फैप करना चाहिए और आप भी बेचारे नादानों की तरह गिनना शुरू कर देते हो कि आपको अपनी पैंट में हाथ डाले कितने दिन हो चुके हैं। बट देयर इज मोर टू दिस। तंत्र के कई ऐसे सीक्रेट टेक्स्ट हैं जो हमें ऑर्गेज्म के बारे में कुछ ऐसा सिखाकर गए हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं करी है। सी तंत्र कहता है कि सेक्स से पहले, ऑर्गेज्म से पहले और इवन स्पिरिचुअलिटी से भी पहले हम इंसानों के आगे एक समस्या होती है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने के बावजूद भी हम इनकम्प्लीट और बेचैन फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक आई होता है, हमारी ईगो, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने पर होता है। हमारे अंदर मौजूद ये आई कंट्रोल, सर्टेनिटी, सेफ्टी और वैलिडेशन मांगता है और इसकी वजह से हम अपनी पूरी जिंदगी दर्द को अवॉइड करते हैं, हम हर तरह की अनसर्टेनिटी को अवॉइड करते हैं और बड़े रिस्क लेने से कतराते हैं। लेकिन सही तरह से करा गया सेक्स या फिर मैस्टरबेशन इसी आई यानी हमारी ईगो की बनाई रेजिस्टेंस को तोड़ता है, हमें घंटों तक फ्लो स्टेट में रहने में मदद करता है और इस तरह का ऑर्गेज्म आपको एक कामयाब इंसान बनाता है। इसलिए आज के एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि कैसे अपनी लस्ट, अपने सेक्सुअल थॉट्स को अपने वश में करा जाता है, कैसे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को दिमाग तक उठाया जाता है और कैसे सेक्स की मदद से भगवान को ढूंढा जाता है। टेक्निक नंबर 1, यूज ब्रेथ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल एनर्जी। हमारी सांसों का हमारे शरीर में सबसे बड़ा रोल होता है और वो है हमारी एनर्जी को मूव करना और सेक्सुअली इसका मतलब है एनर्जी को रिसीव कर पाना और एनर्जी को रिलीज कर पाना। जब आप इनहेल करते हो तब आप अपने आप को ओपन कर रहे होते हो और अपनी बॉडी में सांस के साथ साथ एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हो और जब आप एक्सहेल करते हो तब इसके साथ साथ आप अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहे होते हो। जब आप पैदा होते हो तब आपके सबसे पहले एक्शंस में से एक होता है सांस को अंदर लेना और जब आप मरते हो तब भी आपके लास्ट एक्शंस में से एक होता है सांस को बाहर छोड़ना। जेनिटल अराउजल भी इसी सेम प्रोसेस से गुजरता है। आपकी इनहेलेशन के साथ आप उस एनर्जी को नीचे अपने जेनिटल्स के पास भेजते हो। जो भी मर्द ऐसा होता है जिसको इरेक्शन लाने या फिर इरेक्शन को मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है या फिर जो भी फीमेल ऐसी होती है जिसको सेक्स के दौरान ड्राइनेस या फिर बहुत ज्यादा पेन फील होता है, वो अक्सर वीक इनहेलर्स ही होते हैं। उन्हें एनर्जी और इमोशंस को रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, उनका पेट उतना ओपन नहीं होता और सांस को लेने के साथ वो उतना एक्सपैंड नहीं होता। इसी वजह से तो माउथ ब्रीदर्स और शैलो ब्रीदर्स को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ना जाने कितनी सारी बीमारियां होती हैं। ऐसे लोग दुनिया में भी अपनी रियल पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाते। या तो उनके पास अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ही नहीं होती या फिर वो काम करते वक्त इतने ज्यादा टेंस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं कि वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए दिन भर और स्पेशली सेक्स के टाइम अपनी इनहेलेशंस को फुल और डीप बनाओ। सोचो कि आपके जेनिटल्स एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सारी गहरी सांस को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। आपकी इनहेलेशंस इतनी फुल और डीप होनी चाहिए कि आपकी हर गहरी सांस के साथ आपके जेनिटल्स में भी मूवमेंट और आपको सेंसेशंस फील होनी चाहिए। नाउ ऑन द अदर हैंड, जो मेल्स और फीमेल्स बहुत ही ज्यादा हाइपर एनर्जेटिक होते हैं और वो समय से पहले ही इजैकुलेट कर देते हैं, वो अक्सर होते हैं वीक एक्सहेलर्स। अगर आपको इजैकुलेशन को पोस्टपोन करने में दिक्कत होती है या फिर सेक्स के दौरान आप उस एक्ट के स्पिरिचुअल नेचर को नहीं समझ पाते, तो आपको अपनी एक्सहेलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपनी सांस को लंबा, स्लो और फुल बनाओ। जब भी आप एक्सहेल करो तब आपको अपने ऊपर पूरा कंट्रोल खो देना है और आपको ऐसा फील करना है जैसे आप उस बाहर निकलती सांस के साथ घुलते चले जा रहे हो। इवन अगर आप में बहुत ज्यादा लस्ट है और आप ऑपोजिट जेंडर को देख के बहुत इजीली टर्न ऑन हो जाते हो और ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, तब भी समझो कि आपके अंदर हो क्या रहा है। आपके कुछ देखने से आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी एक्साइट होकर मूव करने लगती है। ज्यादातर मेल्स अपने अंदर हो रही इस मूवमेंट को ज्यादा देर तक संभाल ही नहीं पाते और वो इतनी स्पेस होल्ड नहीं कर पाते जहां पर इस एनर्जी की एक्साइटमेंट को वो कंटेन कर सके। ऐसे में भी इस एक्साइटमेंट से बड़ा बनने के लिए अपनी ब्रेथ की मदद लो। किसी को भी इंटरनेट या फिर रियल लाइफ में देखकर जब आप बहुत ज्यादा टर्न ऑन होते हो और आप अपने सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हो, तब उस अट्रैक्शन को सिर्फ अपनी आंखों और जेनिटल्स में फील करने के बजाय उस अट्रैक्शन को अपनी चेस्ट, अपनी स्पाइन और पूरी बॉडी में फील करो। अपनी आंखों से बस उस लड़की को देखने के बजाय उस पूरे सीन को देखो और एक्सहेल करते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि मैं दुनिया से कुछ ले रहा हूं और मैं दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन एक्सहेल करने का मतलब ये होता है कि मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं और मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। बट ये हो गई कंट्रोल की बात। लेकिन जो चीज हर कोई बोल रहा होता है कि आप अपनी सीमन या फिर सेक्सुअल एनर्जी को होल्ड करके उसे ऊपर चढ़ा सकते हो और अपने ब्रेन की हिडन पावर्स को अनलॉक कर सकते हो, वो कैसे करते हैं समझते हैं टेक्निक नंबर 2 में।
लिफ्ट योर सीमन अप। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई मैस्कुलिन टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जिनके बारे में मैं YouTube पर बात नहीं कर सकता, और इसी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने बनाया है बॉय टू मैन प्रोग्राम। ये अकेला ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी रूट प्रॉब्लम को फिक्स करता है, यानी आपकी बॉय साइकोलॉजी। अभी तक आपने इतनी सारी बुक्स खरीदी, कोर्सेज लिए, इतनी सारी वीडियोस देखी, लेकिन क्यों कोई भी चीज आपको एक बड़े लेवल पर चेंज नहीं कर पाई? इट इज बिकॉज आपके माइंड की फाउंडेशन ही इतनी वीक है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर उसे एक्शन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता। और बॉय टू मैन में आप अपने जैसे हजारों और लड़कों के साथ अपने माइंड को एक्शन रेडी बनाना सीखते हो। आप ये सीखते हो कि आपके कंफर्ट, बैड हैबिट्स और प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की वजह क्या है और इन चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। इसके साथ ही जो चीज लर्नर्स को अकाउंटेबल रखती है और तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है वो है हमारे लाइव सेशंस। हर महीने हम लाइव Q&A सेशन करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली मेरी हेल्प लेते हो अपनी नॉलेज और थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। इसलिए मैं अपने हर छोटे और बड़े भाई को इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी बॉय टू मैन को ज्वाइन करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नाउ ये समझो कि ज्यादातर लोगों के लिए सेक्स का मतलब होता है अपने जेनिटल्स को स्टिमुलेट करना ताकि उन्हें प्लेजर मिल सके। जब ये स्टिमुलेटेड एनर्जी एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा बिल्ड हो जाती है तो वो इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये एनर्जी ऑर्गेज्म के रूप में बाहर निकल जाती है। ये सेक्स का एक काफी प्रिमिटिव और अनडेवलप्ड फॉर्म है, लेकिन ज्यादातर लोग सेक्स के इसी रूप से वाकिफ होते हैं। इस टाइप के सेक्स में आप ये फील करते हो जैसे आपकी सेक्सुअल एनर्जी बॉडी में नीचे की तरफ जाना चाहती है और वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होना चाहती है। इस टाइप के बेसिक स्टिमुलेशन रिलीज पैटर्न को ओवरकम करने के लिए आपको अपने इंटरनल ब्लॉक्स को डिसॉल्व करना सीखना है। आपको पहले से भी ज्यादा प्लेजर को सस्टेन करना है और अपनी पूरी बॉडी में सेक्सुअल एनर्जी को फ्रीली सर्कुलेट होने देना है। अपनी इंटरनल एनर्जी को फील करने की सेंसिटिविटी डेवलप करो। बॉडी को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखो। किसी भी तरह की टेंशन एनर्जी के फ्लो को रोक देती है और उन सेंसेशंस को कवर अप कर देती है जिन्हें फील करना सेक्सुअल एनर्जी को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरुआत में बस इतना प्रैक्टिस करो कि जब आप मैस्टरबेट कर रहे हो या फिर जब आप सेक्स कर रहे हो तब आपकी ब्रेथ इतनी ज्यादा डीप और फुल हो कि आपकी बॉडी में कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज ना हो। फिर इस चीज को नोटिस करना शुरू करो कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है किस तरीके से ये आपके जेनिटल एरिया में धीरे धीरे करके बिल्डअप होना शुरू होती है। नोटिस करो और क्वेश्चन करो कि कहां से आ रही है ये सेक्सुअल एनर्जी, ये स्टोर कहां पे हो रही है, इसका टेक्सचर कैसा है, क्या ये ऊपर चढ़ के पेट की तरफ आने की कोशिश कर रही है या फिर क्या ये जेनिटल्स तक ही सीमित है, क्या ये हॉट है, कूल है या फिर शार्प है। जैसे जैसे आप ऑर्गेज्म के पास आते हो आप महसूस करते हो कि ये सेक्सुअल एनर्जी इजैकुलेशन की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन आप इस प्लेजरेबल रिलीज को नीचे और बाहर फ्लो होने देने के बजाय आप प्रैक्टिस करते हो इस फ्लो को रिवर्स करने की। अगर आप अपनी बॉडी में हो रहे सेक्सुअल एनर्जी के इन छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस नहीं कर पाते तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर इंसान की सेंसिटिविटी का लेवल डिफरेंट होता है। जहां कोई मेल ये बोलता है कि वो फील कर पा रहा है कि उसकी बॉडी में सेमिनल फ्लूइड कहीं पर फ्लो कर रहा है या फिर वो फील कर पा रहा है एक सेंस ऑफ गुदगुदी को, वहीं दूसरा इंसान बस ये बोलता है कि मैं तो अपनी बॉडी में बस यही फील कर पाता हूं कि कब मैं टर्न्ड ऑन हूं और कब मैं टर्न्ड ऑफ हूं। किसी भी लेवल की सेंसिटिविटी गलत नहीं होती, आपका काम है बस कंसिस्टेंटली इस चीज को प्रैक्टिस करना। जब जेनिटल एरिया में काफी ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी इकट्ठी हो जाए लेकिन आपने ऑर्गेज्म अचीव ना किया हो तब अपनी पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करो। इसमें आपकी एनस, आपके जेनिटल्स, आपका पेरिनियम सब आते हैं और इन्हें ऊपर की तरफ खींचो। पेरिनियम बेसिकली वो जगह होती है जो आपके जेनिटल्स और एनस के बीच में होती है। इन मसल्स को ऐसे टेंस या फिर स्क्वीज करने की कोशिश करो जैसे आप अपने यूरिन के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहे हो। पेल्विक फ्लोर का ये अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन योगिक टर्म्स में जाना जाता है मूल बंध के नाम से और मेडिकल और थेरेपी के टर्म्स में इसे बोला जाता है कीगल एक्सरसाइज। हाउएवर ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक स्क्वीज नहीं होता बल्कि ये होता है अपने पूरे पेल्विक फ्लोर को ऊपर की तरफ खींचना। ये मूवमेंट बिल्कुल ऐसी फील हो सकती है जैसे आप अपने टेस्टिकल्स को अपनी बॉडी में ऊपर की तरफ खींच रहे हो। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप अपनी बॉडी में बह रही इस सेक्सुअल एनर्जी को फील करना सीख जाते हो वैसे वैसे आप इस एनर्जी को अपने स्पाइन से ऊपर डायरेक्ट करना शुरू कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब होता है अपनी स्पाइन से ऊपर जाती हुई एक रोशनी या फिर एनर्जी को इमेजिन करना, जबकि दूसरों के लिए ये एक फिजिकल सेंसेशन जैसे हो सकती है, जैसे एक टिंगलिंग सेंसेशन या फिर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को पोर करते हो और उसमें से बबल्स ऊपर की तरफ उठते हैं या फिर चेंज होते हुए टेम्परेचर की तरह। हमेशा जब आप अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब नाक से सांस लेते और छोड़ते रहो और महसूस करो
कि ये एनर्जी आपके जेनिटल से पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। कभी एनर्जी स्पाइन से ऊपर ले जाते हुए एक्सहेल करने की प्रैक्टिस करो और कभी एनर्जी को ऊपर ले जाने के लिए इनहेल करने की प्रैक्टिस करो। दोनों चीजें करते हुए आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट क्या काम करता है। प्रैक्टिस के साथ ऑर्गेज्म से जस्ट पहले जब आप अपने पेल्विक फ्लोर को ऊपर उठाते हो और अपने स्पाइन के थ्रू ब्रीदिंग करते हो तो चांसेस है कि आपकी ऑर्गेज्म की एनर्जी स्पाइन के थ्रू ऊपर शूट करेगी और ये एनर्जी जेनिटल्स के थ्रू बाहर निकलने के बजाय ये एनर्जी पहले आपके हेड तक और फिर पूरी बॉडी में करंट की तरह फैल जाएगी। इस तरह का ऑर्गेज्म हर मेल को बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन, एनर्जेटिक, फोकस्ड, अलर्ट और मेंटली बहुत ज्यादा शार्प बनाता है। टेक्निक नंबर 3, डू डीप मैस्टरबेशन और डीप सेक्स। इसी डिटेल को ना समझने की वजह से ज्यादातर यंग मेल्स अपनी पूरी हेल्थ खराब कर लेते हैं। जब आप नो फैप या फिर सीमेन रिटेंशन करना शुरू करते हो विदाउट एनी अवेयरनेस, तब आप अपनी एनर्जी के फ्लो को एक ही जगह पर रोक देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, आपकी सेक्सुअल एनर्जी एक तेज बहती हुई नदी की तरह है। नदी में खुद की इतनी ज्यादा ताकत है कि जो भी इंसान समझदार होगा वो ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि कैसे वो इस ताकत को यूज कर सकता है खुद की ग्रोथ के लिए। तो एक समझदार इंसान एक नदी के आगे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना देगा। जैसे ही इस नदी का फ्लो डैम तक पहुंच के वहां के टर्बाइंस को घुमाएगा, तब वो नदी की एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन सोचो, अगर आप इस डैम को बिल्ड करने के बाद उस पानी के साथ कुछ करो ही ना, तो वहां पर पानी खड़ा होने लगेगा, डैम के पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड होने लगेगा, धीरे धीरे वहां पे दरारें आने लगेंगी और इवेंचुअली पानी सारे बैरियर, सारी दीवारें तोड़ के बाहर बह जाएगा। सेम चीज सीमन के साथ होती है जब आप बिना अवेयरनेस के उसे एक ही जगह पर रोक देते हो और उसे ऊपर नहीं चढ़ाते हो। नो फैप या फिर सीमन रिटेंशन करने से आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे आप चिड़चिड़े होते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और इससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर। तभी तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, वो हमेशा आपको बताते हैं कि सेक्स एंड मैस्टरबेशन आर वेरी हेल्दी फॉर यू, ताकि आप अपने अंदर कट्टे हो रखे इस प्रेशर और इस टेंशन को रेगुलरली रिलीज करते रहो। लेकिन हायर लेवल के डॉक्टर्स, योगीज और इवन हमारे जैसे लोग जो कंटिन्यूअसली खुद को इंप्रूव करने के लिए अपनी बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमें ये चीज पता है कि जब भी हम इजैकुलेट नहीं करते, सेक्स नहीं करते, मैस्टरबेट नहीं करते, तब हमारे को ज्यादा फायदा होता है। वी फील मोर कॉन्फिडेंट, वी हैव मोर मेंटल क्लैरिटी एंड वी फील मोर मोटिवेटेड। हमें बस ये सीखना है कि इस प्रेशर के बिल्डअप होने से पहले हम इसे यूटिलाइज कैसे करें, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू योर अवेयरनेस। इवन जो मेन क्वालिटी एक लड़की एक लड़के में देखती है, वो भी यही होती है कि किस हद तक एक मेल की अवेयरनेस फ्री है। अगर उसका दिमाग फालतू की चीजों में इन्वेस्टेड है कि मुझे तो बिल्स भी पे करने हैं, मुझे कल सुबह उठ के जिम जाना है, वहां पर डेडलिफ्ट करनी है, नया पीआर बनाना है, मुझे सोने से पहले बालों पर मिनॉक्सिडिल लगाना है, मुझे अमेज़न से जो मैंने बुक्स मंगाई थी वो भी रीड करनी है, अगर वो इतनी सारी चीजों में बटा हुआ है, तो ऐसे इंसान की सेक्सुअल एनर्जी और उसका ऑरा दोनों ही बहुत ज्यादा वीक होते हैं। और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखने का एक तरीका यही होता है कि आपकी अवेयरनेस धीरे धीरे करके आजाद होती जा रही है। प्रैक्टिस के साथ आप अपनी अवेयरनेस में अलग अलग कामों को इंक्लूड कर पाते हो बिना उन कामों में अपनी अवेयरनेस को अटकाए। इवेंचुअली सेक्स करते हुए भी आप अपने थॉट्स को नोटिस करना प्रैक्टिस करते हो। आप नोटिस करते हो कि कैसे आप दोनों के अंदर एनर्जी मूव कर रही है और वो एनर्जी कहां पर जा रही है। आप अपने पार्टनर की सेंट फुल प्रेजेंस के साथ एंजॉय करते हो। आपको पता होता है कि आपके हाथ कहां पे हैं, आपकी बैक में कैसी सेंसेशंस हो रही हैं, आपके रूम में क्या चल रहा है, कैसी आवाजें आ रही हैं, क्या चीज कहां पर रखी हुई है, और इसी रिलैक्सेशन के साथ आप अपने ऑर्गेज्म को ऊपर चढ़ाना शुरू करते हो। इनफैक्ट आप डीप सेक्स में तब तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं लोगे जब तक आप फुली अवेयर नहीं होते और आप सेक्स के दौरान भी होश में नहीं रहते। अवेयरनेस के साथ मैस्टरबेट या फिर सेक्स करने पर ही आप क्वेश्चन करते हो कि व्हाट इज नेक्स्ट, इससे ज्यादा और डीप क्या जाता है, कैसे मैं अपने सेक्स और अपनी लाइफ को और ज्यादा फुलफिलिंग बनाऊं। जो भी एक अनाड़ी होता है, जब वो एक वाइन का ग्लास एकदम से पीता है, बहुत इजीली उसको नशा हो जाता है। उसके नशे में कोई डेप्थ नहीं होती और ना ही उसको ये लगता है कि इस ग्लास में कुछ नशे के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जिस इंसान ने वाइन का टेस्ट डेवलप किया हुआ होता है, वो वाइन को पीते पीते उसमें छिपे फ्रूट्स, उसमें छिपी दालचीनी, थोड़ी सी मिर्च, सारे नोट्स को वो एक्सपीरियंस कर पाता है। उसे शराब का नशा भी होता है और वो नशे की डेप्थ को भी एक्सपीरियंस कर पाता है बिना अपने होश को खोए। तभी एक अवेयर इंसान की लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा डीप होता है। वो हर चीज की बारीकी को इस तरीके से नोटिस कर पाता है जैसे एक आम इंसान कभी नोटिस कर ही नहीं पाता। और दूसरे इंसान आपको देखते हुए ऐसे सोचते हैं कि इसे इतना कुछ कैसे पता है, ये इतना दुनिया को लेकर, अपने आप को लेकर और लोगों को लेकर इतना ज्यादा अवेयर कैसे है। अब मेरे पास रिसेंटली बॉय टू मैन से एक क्लाइंट आए एंड ही सेड कि सौरभ, मेरे को ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, मैंने इतना ज़्यादा काम करके अपनी बीवी को, बच्चों को अच्छी लाइफ दी है, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। थोड़ा सा डिग करने पर उन्होंने बताया कि मेन प्रॉब्लम जो है इट इज़ इन देयर मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने और डिग किया एंड वहाँ से एक प्रॉब्लम निकल के आई दैट ही इज़ बेसिकली बोर्ड। उन्होंने मेरे को ये समझाया कि सॉर्ट ऑफ मैन टू मैन एक बात बताऊं, एक लड़की के साथ, एक वाइफ के साथ जब आप अपनी 1000 बार सेक्स कर लेते हो, हजारों बार आपने सेम नेकेड बॉडी को देख लिया है, देन इट गेट्स बोरिंग। आपको पता है कि वो कैसा दिखता है एक इंसान बिना कपड़ों के, तो वो चीज फिर से आपको एक्साइट नहीं करती। सोचो आप एक ही पॉर्न आपके पास है आपके फोन में और आपको वो 10 साल 20 साल तक देखनी है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज। तो मैंने उनको एक एक्सरसाइज दी। आई सेड आप ट्राई करके देखो कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहे हो, जस्ट बिकम मोर अवेयर एंड स्टार्ट नोटिसिंग मोर एंड मोर थिंग्स। मैंने बस उन्हें ये हिंट दिया एंड नेक्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को ये बताया कि सौरभ समथिंग मैजिकल हैपेंड। जब मैं इंटीमेट हो रहा था और मैंने पूरी अवेयरनेस के साथ पूरे होश में रहकर उस मोमेंट को देखा, तो मेरे को बहुत डीप चीजें एक्सपीरियंस हुई। मैंने उन चीजों को वहां पर देखा जो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरे को वो चीजें फील हुई जो मैंने कभी पहले फील ही नहीं की थी। बिकॉज जब हम एक जगह पर पूरी अवेयरनेस के साथ मौजूद होते हैं तो हम उस मोमेंट को काटते चले जाते हैं। प्रेजेंस का मतलब यही तो है कि मैं यहां पर इतना ज्यादा प्रेजेंट हूं, मैं इतना ज्यादा यहां पर मौजूद हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे लिए। और अगर इसके अलावा कुछ है ही नहीं आपके लिए, तो पूरी दुनिया आपकी यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड आपको मिलती है। पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया यहीं पर लाइंड अप हो जाती है इन योर फिंगर्स। जब आपकी सिचुएशन हायर अवेयरनेस डिमांड करती है और आप हर चीज पर ध्यान देना शुरू करते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग चाइल्ड लाइक अगेन। आप वापस से उस क्रिएटिविटी, उस क्यूरियोसिटी के पास चले जाते हो जो आपके पास बचपन में थी। यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर मैस्कुलिन बिकॉज देयर इज नो ब्लॉकेज इन यू एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु यू आर एज अ मैन। इन चीजों को और डीपली समझने के लिए ज्वाइन माई कोर्सेज बॉय टू मैन एंड गॉड मोड।